हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आई टीवी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लॉगिन फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखते हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी का कंसेप्ट यूजिंग जैम्प सॉफ्टवेयर। अगर तो यूजर ने करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल किया तो हमारा एम्प्लॉय डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस लॉगिन फॉर्म में कुछ वैलिडेशंस भी लगाएंगे। आप एंट्री फील्ड्स को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। सेकेंडली, रॉन्ग यूजर नेम या पासवर्ड एंटर किया तो आपको मैसेज पॉपअप शो होगा। तो ये जो सारी चेंजेस है ना, जो भी आप चेंजेस करोगे, टेबल्स बनाओगे, कुछ भी चेंजेस करोगे, ये सारी के सारी चेंजेस डाटाबेस में सीधा रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सीखते हैं सबसे पहले डाटाबेस कनेक्टिविटी। जैम्प इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जैम्प होता क्या है। ठीक है, तो जैम्प बेसिकली क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे माई सिक्वल, डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग माई सिक्वल यूज करते हैं ना। तो डाटाबेस के लिए हम माई सिक्वल यूज करते हैं। माई सिक्वल, अपैचे, पीएचपी। ओके, एक प्रकार की टूल किट है जैम्प, जैम्प सॉफ्टवेयर पैकेज, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जैसे सपोज करो एक किचन है। किचन के अंदर क्या है आपका? गैस, स्टोव, पेनिट्री। ठीक है, प्रॉपर किचन है। किचन के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स पड़े हैं। तो पेनिट्री के अंदर आप क्या करते हो? स्टोरेज का काम करते हो। ठीक है ना, तो पेनिट्री को आप किचन नहीं कह सकते। ओके, तो सो किचन को जैसे आप मान सकते हो कि एक जैम्प सॉफ्टवेयर पैकेज है हमारा, और पेनिट्री जो है वो हमारा डाटाबेस है जो कि स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा ना, जैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। जैम्प इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर, यहाँ पे अपैचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी। ठीक है, अपैचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी, ये क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है जैम्प सॉफ्टवेयर पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो एंटर कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे देखो एक डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है ना, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो कुछ वर्जन्स आ रहे हैं कि जैसे आप विंडोज में काम कर रहे हो, लिनक्स में, मैक में काम कर रहे हो, तो आप अपनी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ना, मैं ये डाउनलोड करूंगी। ओके, जो करंट वर्जन है मैं वो इंस्टॉल करूंगी। और इसके बाद तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे ना हमारा जो इंस्टॉलर है ना वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, EXE फाइल का जब ये काम हो जाएगा, तब हमें क्या करना है कि तो हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे ना अपनी इंस्टॉलर विंडो ओपन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको मैसेज देगा ना, आपको क्या क्या करना है? यस पे क्लिक करना है। ओके, अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली आपको क्या करना है? फिनिश बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा? जैम्प कंट्रोल पैनल आपको ऐसे विजिबल होगा, जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये स्टार्ट करना है, जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे। तो माई सिक्वल और अपैचे, इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आपने डाटाबेस के अंदर जाना है, काम करना है ना, तो ईच एंड एवरी टाइम यहाँ पे पूछेगा आपको, यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आना चाहिए। ठीक है, अपैचे में भी और माई सिक्वल में भी। ठीक है, और यहाँ पे ना दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर तो ग्रीन कलर शो हो रहा है, इसका मतलब आपका सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है। ठीक है, तो अगर नहीं तो ये देखो, अपैचे का या तो आपके डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल आपको विजिबल होगा, या आप यहाँ पे लिखोगे जैम्प, जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च में लिखोगे ना जैम्प कंट्रोल पैनल, तो जब भी आप डाटाबेस में काम करना चाहते हो ना, जब भी आप अपनी पाइथन फाइल में काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा इसको ओपन रखना है। जब आप डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, डाटाबेस के रिलेटेड कोई भी काम करोगे, तो ये जैम्प कंट्रोल पैनल आपका इस तरीके से, यहाँ ऐसे इस तरीके से आप ओपन करोगे, यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे माई सिक्वल में जाके ना, एडमिन में जाओगे ना, तो आपको ये विंडो आ जाएगी। ये आपका डाटाबेस विंडो है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं एक, अभी तक हमारा कोई भी डाटाबेस रेडी नहीं है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो कंट्रोल पैनल है ना, मेरा मेन सर्वर मैंने ओपन कर लिया, ऑन कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नहीं, पाइथन में प्रोग्राम के अंदर
मैं कोड करूंगी डाटाबेस कनेक्टिविटी का, एक डाटाबेस सेट करूंगी और इसके अंदर एक टेबल सेट करूंगी। तो ये मेरा लॉगिन पेज है जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिजाइन किया था। तो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा लॉगिन पेज है। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी किया था। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर्स लगाए थे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने एडमिन लिखूं, यूजर नेम, और पासवर्ड में अगर मैं लिख दूं एडमिन 123। ठीक है, तो ये क्या है कि स्टार शेप में दिखा रहा है हमें, पासवर्ड की तरह हाइड हो रहा है। ठीक है, हाइड हो रहा है जो हम पासवर्ड में लिख रहे हैं। तो अभी तक रिमेंबर भी हमारा वर्क कर रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड भी वर्क कर रहा है हमारा। और लॉगिन के बटन पे अभी हमने कोडिंग नहीं की। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एक तो डाटाबेस से कनेक्टिविटी करना सीखेंगे और लॉगिन फॉर्म में लॉगिन बटन को ऑपरेशनल बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो माई सिक्वल कनेक्टर है ना, उसको यहाँ पे टर्मिनल विंडो में ना सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यू में जाके ना टर्मिनल विंडो ओपन करूंगी और मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ पिप इंस्टॉल MySQL, pip install MySQL हाइफन कनेक्टर और यहाँ पे पाइथन। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये वहां पे अगर मैंने रन किया तो आपकी प्रोसेसिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल विंडो में माई सिक्वल कनेक्टर को इंस्टॉल करना जरूरी रहता है। इवन आपने डाटाबेस जैम्प सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया है, बट स्टिल आपको माई सिक्वल कनेक्टर टर्मिनल में इंस्टॉल विद द हेल्प ऑफ पिप जरूर करना है। ठीक है, तो ये हमने कनेक्टर इंस्टॉल कर लिया। सबसे पहला स्टेप ये आपका यही रहेगा, पिप इंस्टॉल माई सिक्वल कनेक्टर पाइथन। ठीक है, हाइफन से आप सेपरेट करोगे। इसके बाद, ये होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट इंपोर्ट माई सिक्वल कनेक्टर डॉट कनेक्टर। तो सिंपल बात है, सबसे पहले हमने टर्मिनल विंडो में माई सिक्वल कनेक्टर को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद ऊपर हम मेंशन कर देंगे इंपोर्ट माई सिक्वल डॉट कनेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद ना ये देखो, ये हमने यूजर लॉगिन फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो इस फंक्शन को ना कॉल भी करवाना होता है ना, तो यहाँ पे मैंने कॉल करवाया है यूजर लॉगिन को सबसे लास्ट में। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करवाया है यूजर लॉगिन। ठीक है, अब मैं एक और फंक्शन ले रही हूँ डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, मैं यहाँ पे ले रही हूँ फंक्शन लॉगिन से ऊपर। ठीक है, वो मेरे फंक्शन का नाम है क्रिएट डेफ करके लूंगी, डेफ क्रिएट। तो मैंने फंक्शन का नाम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला रख दिया है कि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक डाटाबेस और एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ पे मैं पास करूंगी। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पे अब मैं कोडिंग करूंगी। जो कनेक्टिविटी का मेजर काम है ना, डाटाबेस कनेक्टिविटी, वो हमारा यहीं पे होगा। माई सिक्वल के अंदर एक डाटाबेस डेवलप करेंगे और डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। ये तीन काम हमें करने हैं। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको बोला ना, एक बार इसका एक ग्राफिकल एक डायग्रामेटिक फॉर्म देख लो कि ये जो माई सिक्वल सर्वर है ना, पहले हमने क्या किया, इसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ऊपर मेंशन कर दिया इंपोर्ट कर दो। ठीक है, ये है हमारा माई सिक्वल सर्वर। इसके अंदर क्या आएगा, डाटाबेस। ठीक है, माई सिक्वल सर्वर के अंदर आएगा डाटाबेस और डाटाबेस के अंदर आएंगे टेबल्स। तो ये इसी तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन होगा। पहले आएगा सबसे ऊपर माई सिक्वल सर्वर है, उसके अंदर हम डाटाबेस बनाएंगे और फिर डाटाबेस के अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीपल टेबल्स। जैसे एम्प्लॉइज टेबल है, सैलरी का अलग टेबल हो गया। ठीक है, तो आप डेटाबेस अगर टू बनाओगे माई सिक्वल सर्वर के अंदर, आप जितने मर्जी डेटाबेस बना सकते हो और फर्दर उनके अंदर जितने मर्जी टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और ये क्या होता है, ये सारे जो है हमारे फील्ड्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये आपको समझाने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि माई सिक्वल सर्वर जो है वो मेन है, उसके अंदर डाटाबेस आएगा, उसके अंदर टेबल आएगा, फिर टेबल के ये जो फील्ड्स है ना, ठीक है, वो कॉलम जो होते हैं वो हम डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो मैंने फंक्शन बनाया ना, क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल, ठीक है, तो इस फंक्शन को ना मैं यहाँ पे कॉल करवा देती हूँ।
यहाँ पे मैं कॉल करवा देती हूँ सेम फंक्शन को। ठीक है, सबसे पहले विंडो को साइज दिया जाएगा, फिर टाइटल एम्प्लॉय लॉगिन, फिर उसका बीजी कलर होगा, फिर विंडो को रीसाइज किया जाएगा। ओके, हमारे सामने जब विंडो सेट होके खड़ी होगी, ठीक है, सारी विंडो पूरी विंडो सेट हो गई, तो उसके बाद हम ये वाला फंक्शन है ना जो, ये उसके बाद चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करवा लिया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कोडिंग देखते हैं। मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, माई सिक्वल डॉट कनेक्टर ऊपर लिखे ना, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, माई सिक्वल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। कनेक्ट करो, क्या कनेक्ट करना है, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। ठीक है, ये बेसिकली हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यूजर इक्वल टू रूट, तो पासवर्ड इक्वल टू, अभी मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ पासवर्ड को। ठीक है, आप अपना पासवर्ड भी फिल कर सकते हो इसमें। तो ये बेसिकली, ये देखो लोकल होस्ट, अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट है ना, इसका मतलब कि ये मेरा जो लोकल डाटाबेस है ना, लोकल माई सिक्वल सर्वर, उसके अंदर हमें एंटर करना है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ना एडमिन पे क्लिक करूँ, अगर मैंने ये कंट्रोल पैनल ओपन किया है, तो माई सिक्वल की यहाँ पे एडमिन में जाऊँ ना, ऊपर आप देखोगे ना, ये देखो लिंक में, ये देखो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यही एड्रेस हमने लिखा है। कि आपको क्या करना है कि जो हमारा होस्ट है ना, वो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट में जाना है आपको। यूजर नेम क्या होना चाहिए, रूट, और पासवर्ड क्या होना चाहिए, अभी एम्प्टी होना चाहिए, कोई पासवर्ड नहीं दे रही मैं। ठीक है, तो आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिखूंगी कर्सर, कर्सर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कनेक्शन डॉट कर्सर, अब मैं कर्सर के साथ इसका कनेक्शन कर रही हूँ और इसकी वैल्यू कर्सर में डाल रही हूँ। इसका क्या मतलब है, कर्सर ये जो है ना, ये हमारा ये एक फंक्शन है, ये देखो कर्सर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारी डेटाबेस की क्वेरीज होती है ना, वो लिखने में काम आता है। ठीक है, और रिजल्ट लाने के काम आता है। अभी मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज अ कर्सर। कर्सर इज लाइक ए पॉइंटर टू द डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, ये एक पॉइंटर जैसा है। इट लेट्स यू सेंड SQL commands to MySQL. ठीक है, get the result back to Python, iterate through rows one by one. तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो कर्सर होता है ना, कर्सर, ये क्या करता है, सीक्वल कमांड्स, माई सिक्वल की कमांड्स को रन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे ना मैं कमेंट डाल के लिख लेती हूँ, कनेक्ट टू, ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमें डाटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो कर्सर का आपको समझा दिया कि कर्सर जो है वो कमांड्स का भी आपको इसका यूज करके भी दिखाएंगे। तो ये क्या करता है कि सीक्वल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है कर्सर। तो अब मैं क्रिएटिंग अ डेटाबेस, अब मैं एक और कमेंट में लिख रही हूँ यहाँ पे क्रिएटिंग। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ना, अब मैं कर्सर का यूज करने वाली हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये कर्सर, ये जो इस कर्सर है, ये हमारा वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर मैंने वो सारी फंक्शनैलिटीज डाल दी है जो एक कर्सर कमांड करती है। ठीक है, जो जो माई सिक्वल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करती है ना, वो सारी की सारी जो कमांड है ना, वो इसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर है कर्सर के। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या करना है, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करना है आपको, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है कि अगर वो डेटाबेस पहले नहीं है। ठीक है, अगर पहले एग्जिस्ट है तो फिर वो डेटाबेस डुप्लीकेट, तो थोड़ी डेटाबेस एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं अपने डेटाबेस का नाम रखती हूँ यहाँ पे, वो आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, एम्प्लॉय DB। ठीक है, एम्प्लॉय DB ये मेरे डेटाबेस का नाम है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, तभी डेटाबेस क्रिएट करे अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय DB अगर पहले से है तो वो वो
दोबारा से इसको इसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनाएगा, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको पक्का कर रही हूँ, डेटाबेस को क्रिएट कर रही हूँ। कौन डॉट डेटाबेस इक्वल टू एम्प्लॉय डीबी, ठीक है। तो ये हो गया, कनेक्शन मैंने कर दिया डेटाबेस के साथ। तो ये स्टेप क्या करता है, कि अगर डेटाबेस ऑलरेडी नहीं है तो नया डेटाबेस क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, ठीक है। हमारा डेटाबेस जो है वो, तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि माई सिक्वल का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, माई सिक्वल सर्वर। आपने क्या किया है कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि डाटाबेस को क्रिएट कर दिया। अब डाटाबेस के अंदर मैंने आपको बताया कि हमें टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ। मैंने यहाँ पे ना हेडिंग लिख देती हूँ, क्रिएटिंग अ टेबल। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सेम वे में मैं लिखूंगी यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है? यहाँ पे भी मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे ना मैं लिखूंगी कैप्स लॉक ऑन करके, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। टेबल का नाम है यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर नेम वैरकैर 100, और यहाँ पे प्राइमरी की, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ पासवर्ड। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा वैरकैर 100, और यहाँ पे आ जाएगा नोट नल, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है कि हम लोग जब भी डेटाबेस का नाम दे रहे हैं, टेबल का नाम दे रहे हैं, ठीक है, वो कैप्स लॉक ऑफ करके दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है, इसको भी, इसके लिए भी ऑफ किया। बट जो हमारी सीक्वल की क्वेरीज है ना, वो हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सीक्वल की मेन क्वेरीज है ना, वो सारी कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यूजर नेम, हमने क्या किया है कि बेसिकली एक साइज दे दिया है, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें देते हैं ना, इंट फ्लोट करके देते हैं, पाइथन में मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो फ्लोट, फ्लोटिंग नंबर्स रखता है, इंट, ठीक है। ये डाटा टाइप्स हैं कुछ। तो ये भी हमारे सीक्वल की डाटा टाइप्स है वैरकैर, ठीक है। वैरकैर क्या करता है कि यूजर नेम वैरकैर 100, ये मैंने बताया कि इसको मैं 100 के बीच में साइज देना चाहती हूँ, इसका साइज 100 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैंने इसको प्राइमरी की दे दिया, मतलब ये यूनिक होना चाहिए और नोटनल भी होना चाहिए, ठीक है। नोटनल इसका बाय डिफॉल्ट होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें मैंने पासवर्ड वाले में मैंने नोटनल मेंशन कर दिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना वैलिडेशंस भी साथ साथ में लगा रहे हैं कि डाटाबेस जो है उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब डुप्लीकेट ये ना हो कि एक एम्प्लॉय डीबी का ऑलरेडी बना हुआ है, अब ये नया बन गया, ठीक है, फिर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है ना। तो टेबल जो है उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, जो टेबल है वो भी चेक करेगा पहले कि अगर वो टेबल नहीं बना तो ही नया बनाओ, नहीं तो उसी में ही चेंजेस आएगी अगर सेम डेटाबेस में है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया है कि इंसर्ट एडमिन यूजर इफ नॉट एग्जिस्ट, कमेंट डाल के यहाँ पे लिख दिया है। तो अब क्या करने वाले हैं कि ये भी चेक करने वाले हैं कि ये जो हमारा यूजर एडमिन है, यूजर नेम है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइमरी की है ना। तो यूजर नेम है ना, वो भी पहले होना नहीं चाहिए, वो भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे लिख दिया, फिर कैप्स लॉक ऑन करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर स्मॉल लेटर्स में, वेयर यूजर नेम इक्वल टू एडमिन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स का मतलब है कि अगर यूजर्स जो हमारा टेबल है, ठीक है,
तो अगर पहले मैंने एडमिन नाम का बनाया हुआ है, उसको फेच करो, उसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर टेबल के अंदर जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से आप, ये कंडीशन है, जहां पे भी यूजर नेम इक्वल टू एडमिन आता है ना, उसको फेच करो, उसको निकालो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ, इफ कर्सर डॉट फेच वन, ठीक है, फेच वन में लूंगी, फेच वन इज नन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर अगर मेरा जो यूजर नाम का टेबल है, ठीक है, उसमें कोई भी एडमिन नाम का है ही नहीं, ठीक है, कोई भी यूजर नेम एडमिन नहीं है, इसका मतलब मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने एडमिन रखा ही नहीं है। ठीक है, तो यूजर नेम मैंने देखो प्राइमरी की दिया ना, इसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चेकिंग हो रही है, चेक हो रहा है कि ये ऑलरेडी डाटाबेस एग्जिस्ट तो नहीं करता, ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, ये यूजर नेम है तो नहीं पहले कि मैं प्राइमरी की लगा रही हूँ उसमें, कि दोबारा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी वैलिडेशंस लगा रही हूँ। तो ये पूछ रहा है कि इफ कर्सर डॉट फेच वन इज नन, कि अगर जो हमारा कर्सर है, अगर उसमें से यूजर नेम इक्वल टू एडमिन कोई भी नहीं है, तो क्या करे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करना चाहिए, अगर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट वैल्यूज इंसर्ट कर दूंगी, इंसर्ट इनटू यूजर्स, इस टेबल के अंदर क्या इंसर्ट करो, यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी वैल्यूज, वैल्यूज करके मैं यहाँ पे एडमिन, एडमिन, और ये है हमारा एडमिन वन टू थ्री। ठीक, तो ये मैंने क्या किया है कि इंसर्ट एडमिन यूजर इफ नॉट एग्जिस्ट, ये भी मैंने चेकिंग की है बेसिकली। अगर अगर यूजर नेम इक्वल टू एडमिन कहीं भी नहीं है हमारे टेबल के अंदर, तो क्या करो कि ये वैल्यूज इंसर्ट कर लो, यूजर नेम को एडमिन कर दो, और ये जो पासवर्ड है ना उसको कर दो वन टू थ्री, एडमिन वन टू थ्री, ये मेरा पासवर्ड, हिडन पासवर्ड है। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट, कमिट कर दूंगी, कमिट मतलब लॉक कर दिया जाए, पक्का कर दिया जाए। ठीक है, ये सब कुछ पक्का कर दो, और यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन डॉट क्लोज, क्लोज कर दो। ठीक है, ताकि रिसोर्स लीकेज ना हो सके, तो आपको कनेक्शन डॉट क्लोज लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है, आपको लिखना चाहिए। ठीक है, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब इसमें ना एक और चीज करते हैं, देखो अगर हमारा जो माई सिक्वल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, फिर तो हमें बहुत लंबे वाली एरर नजर आएगी ना। इसको ना अगर मैं ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखी, फिर इसको मैं टैब प्रेस करके ना, इसको टैब प्रेस करके मैं यहाँ पे ना अगर लिख लूं ट्राई, ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर तो मेरा कोड सही है, ठीक है, अगर तो मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, अगर मेरी डेटाबेस कनेक्टिविटी हो चुकी है और ये सारा कंडीशन चल रही है, तो वो किस में जाएगा, ट्राई के अंदर जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट के अंदर तब आएगा अगर मेरी डाटाबेस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, अगर मेरी माई सिक्वल डाटाबेस कनेक्टिविटी हुई ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमें ये वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ना तब चलेगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैसेज बॉक्स, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ ऊपर, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी फिर मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, शो एरर। यहाँ पे ना मैं ले रही हूँ क्योंकि डाटाबेस के रिलेटेड एरर है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सेप्ट माई सिक्वल डॉट कनेक्टर डॉट एरर। ठीक है, एज ई डबल आर। ठीक है, बस ये लिखना है आपको कि जो माई सिक्वल कनेक्टर के रिलेटेड जो एरर आएगी ना, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया ई डबल आर एर। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, और यहाँ पे आ जाएगा डाटाबेस, डाटाबेस एरर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ स्ट्रिंग लगा के
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना ये मैसेज बॉक्स में ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक आपको आई होप समझ में आ गया है, आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है कि अगर तो मेरा प्रोग्राम अगर कनेक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल स्मूथली काम चल रहा है, तो ये वाला ट्राई वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अगर मेरा डाटाबेस बन गया, टेबल बन गया, ये जो वैल्यूज एडमिन और ये सारी हो गई प्रॉपर, ठीक है, तो मेरा ये वाला कोड चलेगा। अगर कुछ एरर आ गई तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक चलाएगा। हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा? एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो एक बार एक फाइनली ना इसको रन करके देखते हैं। पहले इसको ऑन कर दे। तो ये मेरा ऑन है, ऑलरेडी ऑन है ये। तो मैंने अपना ये जैम अपना कंट्रोल पैनल ओपन किया। यहाँ पे मैं एडमिन में जाती हूँ। ठीक है, एडमिन में गई तो यहाँ पे ना आप देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो एम्प्लॉय डीबी अपने आप से बना हुआ है। ये देखो, आप देखोगे ये एम्प्लॉय डीबी नाम का डाटाबेस बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे ये डाटाबेस के अंदर ये यूजर्स नाम का टेबल भी बना हुआ है। ये देखो, और इसके अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे जो जो मेरे पास कॉलम्स है ना, ये रहा। यूजर नेम प्राइमरी की लिखे ना, पासवर्ड एंड यूजर नेम ये लिखा है, ये देखो। इसके अंदर मैं जा रही हूँ यूजर के अंदर, तो ये हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने कोड लिखा, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड वो यहाँ पे शो हो रहा है हमारा डाटाबेस के अंदर, माई सीक्वल के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रॉपरली शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं लॉगिन फॉर्म। जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, तो उसमें कुछ वैलिडेशंस लगा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वैलिडेशन तो यही होगा कि यूजर नेम और पासवर्ड एंट्री फील्ड्स को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंट्री फील्ड को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, और हमने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, तो हमें क्या आएगा? एक पॉपअप मैसेज बॉक्स आएगा, एरर एरर शो करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट है तो क्या होगा? हमारा जो बैकएंड है ना, वहां से मैचिंग होगी कि वहां जो स्टोर है एडमिन और यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो ये जो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा है और लॉगिन पे क्लिक किया है, वो बैकएंड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर तो हो रहा है मैच, तो क्या आ जाएगा आपको मैसेज? लॉगिन सक्सेसफुल, और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम बटन की कोडिंग पे। तो ये है मेरा बटन। ठीक है, ये मैंने बटन बनाया, लॉगिन बटन बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरा कनेक्शन वगैरह ओपन है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके ना, तो आपको कनेक्शन ओपन करना है। ठीक है, अगर ये क्लोज हो जाता है तो आपको कनेक्शन का ध्यान रखना है कि ये ओपन होना चाहिए जब भी आप डाटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, तो इसको मैं अभी मिनिमाइज कर देती हूँ ओपन करके। तो अब देखते हैं, ये मेरा बटन है। ठीक है, इसमें मैं नेक्स्ट लिख देती हूँ कमांड। आपको पता है ना कि जब भी बटन क्लिक पे एक्शन परफॉर्म हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? कमांड लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कमांड लिख रही हूँ, कमांड इक्वल टू लॉगिन, बस इतना ही। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, लॉगिन फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी लॉगिन फंक्शन को, इसके ऊपर यहाँ पे कमेंट डाल के लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कमेंट डाल के लिख दिया है लॉगिन फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है, हम लोग शुरू करेंगे डेफ से, डेफ लॉगिन, और यहाँ पे ओ छोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले ये जो हमारा एंट्री फील्ड है ना, यूजर एंट्री, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि हमारा लॉगिन फॉर्म में जो एंट्री फील्ड्स है ना, उनको नाम दिया हुआ है मैंने, यूजर एंट्री एंड पासवर्ड एंट्री, जो दो नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और यूजर नेम पासवर्ड क्या है ये देखो, यूजर नेम पासवर्ड ये है, ये जो बैकएंड में हमारा स्टोर हो रहा है ना डाटाबेस में, एडमिन क्या है? यूजर नेम, पासवर्ड क्या है? admin123। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखो, इनको पहले गेट करवाऊंगी, इनकी वैल्यूज को। ये जो है ना यूजर एंट्री एंड पासवर्ड एंट्री, ये दो एंट्री फील्ड्स है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर नेम इक्वल टू यूजर एंट्री डॉट गेट, इसको गेट करवा लिया। नेक्स्ट, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड एंट्री डॉट गेट। ठीक है, मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड को गेट करवा लिया। फर्स्ट वैलिडेशन क्या होगी कि अगर
यूजर नेम पे, यूजर एंट्री पे प्लेस होल्डर पड़ा हुआ है, या फिर कुछ भी नहीं है, अगर खाली है, अगर सिर्फ ओनली मैंने कर्सर रख दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है, या फिर प्लेस होल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, पासवर्ड में भी सेम, अगर प्लेस होल्डर है, पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ये मैसेज बॉक्स आ जाएगा, एरर मैसेज आएगा हमें। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे लिख लूँ, यूजर नेम इफ यूजर नेम इन, यहाँ पे अगर यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम क्या है, अब यूजर एंट्री डॉट गेट, गेट करवा के मैंने यूजर नेम के अंदर डाल दिया ना, तो इफ यूजर नेम इन अगर ब्लैंक है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यूजर नेम। ठीक है, ये देखो यहाँ ये वाला प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर मैंने लिया था ना, ऊपर ये रहा, ये देखो, ये प्लेस होल्डर था ना, ये यहाँ पे, ये 0 यूजर नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगी, इफ यूजर अगर प्लेस होल्डर है यूजर नेम एंट्री फील्ड के अंदर, या ब्लैंक है, और पासवर्ड इन, ठीक है, पासवर्ड भी ब्लैंक है, या फिर लिखा हुआ है पासवर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स आपको पता है ना, इंपोर्ट करना पड़ता है, पहले मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ, ये देखो, फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, एरर प्लीज फिल ऑल द फील्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये एरर मैसेज दे दिया कि सारी फील्ड्स आपको फिल करनी है, एरर मैसेज आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद ना आप ये भी लिख सकते हो, एरर क्या है, हमारा टाइटल है, ये है हमारा मैसेज। ठीक है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड। इसके बाद ना आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरेंट इक्वल टू रूट। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा मैसेज बॉक्स, ये पॉपअप मैसेज बॉक्स है ना, ये रूट विंडो के अंदर ही होना चाहिए, ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी लिखते तो भी हमारा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये एक गुड हैबिट है कि आप जैसे पेरेंट इक्वल टू रूट ये लिख रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि हमारा मैसेज बॉक्स कोई फ्री फ्लोटिंग नहीं है, ये हमारा ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट इक्वल टू रूट। ओके, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न। ठीक है, तो ये एक वैलिडेशन मैंने, फर्स्ट वैलिडेशन लगा दिया कि अगर प्लेस होल्डर है, या फिर एंट्री फील्ड में पासवर्ड, दोनों प्लेस होल्डर लिखे हुए हैं, या फिर कर्सर लेके आपने छोड़ दिया, कुछ भी फिल नहीं किया, ठीक है, और आप लॉग इन बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, ये एरर मैसेज आएगा। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट ना मैं एक ब्लॉक चलाती हूँ ट्राई एक्सेप्ट का, यहाँ पे मैंने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज किया है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, अगर लॉगिन सक्सेसफुल है तो क्या हो जाए, डैशबोर्ड ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट जो टास्क है ना, यही करना है काम मुझे। सबसे पहले ऊपर जाके ना ये देखेंगे, इसका ये 2 लाइंस है ना, ये 2 लाइंस, ये कॉपी कर रही हूँ मैं। ठीक है, कनेक्शन वाली 2 लाइंस है, सेम लाइंस मैं कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, ये कनेक्शन वाली लाइंस है, मैंने दोनों कॉपी कर ली, और ये क्या है कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, होस्ट लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड इज दिस, और इसके बाद ना कोमा डाल के मैं डाटाबेस भी लिख देती हूँ, डाटाबेस इक्वल टू एम्प्लॉय DB। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नाम भी लिख दिया, तो कर्सर इक्वल टू कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, कर्सर आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो हमारे सीक्वल कमांड्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कर्सर का यूज करते हैं। तो अब कर्सर कमांड मैं एग्जीक्यूट करूंगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो अभी आपको समझाऊंगी मैंने क्या किया है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम स्मॉल लेटर्स में, यूजर्स, वेयर, वेयर यूजर नेम इक्वल टू %s एंड पासवर्ड इक्वल टू %s
रिजल्ट इक्वल टू कर्सर डॉट fetch वन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, डन। तो अब इस स्टेप में मैंने क्या किया है, देखो। अम, अब इस स्टेप में हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर मैं फर्स्ट स्टेप में ये क्या था हमारा, कि अगर आपने कुछ भी फिल नहीं किया, आपने कोई यूजर नेम कोई पासवर्ड फिल नहीं किया, सीधा ही लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आपको ये एरर मैसेज आएगा। अब दूसरे में क्या है कि हम लोग ना चेक कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, जो क्रॉस चेकिंग हो रही है ना, जैसे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123, ठीक है, तो बैकएंड से चेकिंग हो रही है, ठीक है, वो चेक कर रहा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये टेबल का नाम है, ठीक है, योर यूजर नेम इज परसेंटेज एस, मतलब यूजर नेम जो है वो यही होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए, एंड पासवर्ड होना चाहिए एडमिन 123, ठीक है। तो अगर सेम है, यही यूजर नेम है, यही पासवर्ड है, तो क्या करो, फेच कर लो इसको, उसको गेट कर लो, फेच कर लो, तो कनेक्शन को क्लोज कर दो। यहां पे आएगा इफ रिजल्ट, ठीक है, अगर रिजल्ट है, अगर ये राइट है जो मैंने अभी लिखा, ठीक है, बैकएंड से फेच किया यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर वो करेक्ट है, सेम है जो यूजर ने लॉगिन फॉर्म में टाइप किया है और जो बैकएंड में है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो आ जाएगा ना, अब एरर नहीं है, शो इन्फो। तो आप ये प्रोजेक्ट्स वगैरह में ये थोड़ा सा कोड को नीट कर देता है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड कर देता है, ठीक है। तो मैंने ये सक्सेस मैसेज कर दिया। इसके बाद क्या हो जाए, हमें जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, एक मैसेज पॉपअप आएगा हमारे पास, ठीक है, कि लॉगिन सक्सेसफुल, मैसेज पॉपअप आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाए, रूट डॉट डिस्ट्रॉय करूंगी मैं, ये जो लॉगिन बॉक्स है ना, ये बंद हो जाए और डैशबोर्ड ओपन हो जाए, एम्प्लॉय डैशबोर्ड वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ में नहीं रहनी चाहिए ना, कि लॉगिन फॉर्म भी हमें शो हो रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉय डैशबोर्ड, नेक्स्ट जो डैशबोर्ड है वो भी हमें शो हो रहा है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है रूट डॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब लॉगिन फॉर्म को बंद कर दो, खत्म कर दो लॉगिन फॉर्म को, वो हमें दिखना नहीं चाहिए। और मैंने अभी तक एम्प्लॉय डैशबोर्ड का बनाया नहीं है, ये मैंने फाइल बना के रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं अभी इसकी कोडिंग करूंगी एम्प्लॉय डैशबोर्ड की। तो मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ, एक फंक्शन ले लेती हूँ इसके अंदर ना, ठीक है, इसको कमेंट करके लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ठीक है, बस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लेती हूँ। फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल करा दिया, अभी मैंने कमेंट कर दिया, बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूंगी, इस फंक्शन को यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे मैंने कॉल करवा दिया है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे ना एल्स पार्ट भी लिख दिया है, एल्स नहीं तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, इसका मतलब ये है कि जो पीछे से मैच हो रहा है ना, वो राइट नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है। सपोज आपने एडमिन के स्पेलिंग गलत लिख दिए, या एडमिन के आगे कुछ भी लिख दिया आपने, रॉन्ग यूजर नेम या पासवर्ड लिख दिया, तो ये आपको अलग से मैसेज बॉक्स एरर बॉक्स दिखाएगा, फेल्ड इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ये आपको शो करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी पेरेंट इक्वल टू रूट लिख दिया है। तो अभी एक्सेप्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहाँ इस केस में तभी यूज होगी जब हमारा कनेक्शन ही नहीं लग रहा, ठीक है, जब हमारा जो कनेक्टिविटी उसमें प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अगर अगर तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड ट्राई वाला चलेगा। अगर कुछ भी एरर आ रही है, तो क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, एक मैसेज बॉक्स दे देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ना एक डाटाबेस एरर का एक मैसेज बॉक्स सा दे दिया है, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, एरर शो करेगा डाटाबेस एरर, ठीक है। तो ये मैंने मैसेज बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। तो हमारा हाफ प्रोग्राम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं पहले इसको रन करके देखती हूँ, पहले अपना कंट्रोल पैनल देख लूँ, ठीक है, ये एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, और मैंने इसको अब रन करके देखा, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो लॉगिन फॉर्म आ गया। अब मैं कुछ भी फिल नहीं कर रही,
सिर्फ लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ओके कर दिया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ admin1234 रॉन्ग यूजर नेम दे दिया। ठीक है। पासवर्ड मैंने करेक्ट दिया, यूजर नेम रॉन्ग दे दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये डिफरेंट मैसेज बॉक्स आ रहा है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है ना। नेक्स्ट, अगर मैं करेक्ट यूजर नेम दूं एडमिन, और यहाँ पे दे दिया admin123। ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने अभी लॉगिन सक्सेसफुल आया है बस मैसेज। तो अभी डैशबोर्ड का मैंने कमेंट किया होगा ना, अभी बनाऊंगी डैशबोर्ड। ठीक है। तो रूट डॉट डिस्ट्रॉय का मतलब है, ओके पे क्लिक किया तो वो जो विंडो है मेरी क्लोज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। एक और चीज आपको बतानी थी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे ना प्राइमरी की, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया था। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट जो जो आपने स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी का कोड लिखा है ना, यूजर नेम लिखे varchar 100 प्राइमरी की, इसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, उसके बाद पासवर्ड लिखोगे। ठीक है। तो अब चलते हैं अपना एम्प्लॉय डैशबोर्ड में। एम्प्लॉय डैशबोर्ड अब हमें रेडी करना है। तो बेसिकली जब हम करेक्ट यूजर नेम लिखेंगे ना, एडमिन, यहाँ पे मैंने लिख दिया admin123, करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड जब हम लिखेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल आएगा। ठीक है। और हमारा ये डैशबोर्ड हमारा ओपन होना चाहिए। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये डैशबोर्ड क्रिएट करना है। इसके इस साइड में ना हमें इमेज लगानी है, यहाँ पे बटन्स लगाने हैं। बटन्स की कोडिंग आपको बहुत बार बताई है, इसको कैसे आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है। प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर का मैंने यूज किया है यहाँ पे। और ये हेडिंग है ना टाइटल, टाइटल में लिख दिया मैंने एम्प्लॉय डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम टू एम्प्लॉय डैशबोर्ड। ठीक है। और ये ढंग से देख लो कि यहाँ पे ना ये जो हमारा ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना, ये देखो पूरा बैकग्राउंड ये आ रहा है ब्लैक। ठीक है। और ये जो हमारा फोरग्राउंड कलर है, FG कलर, वो आ रहा है व्हाइट। और ये जो BG कलर है हमारा ब्लैक आ रहा है। तो अभी हमें ये स्क्रीन, जो डैशबोर्ड की स्क्रीन है ना, वो रेडी करनी है। ठीक है। तो मैं अपने जो बेसिक है इनिशियल वो लिख रही हूँ यहाँ पे, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना ये जो मेरे स्टार्टिंग में मैं लिखती हूँ ना, वो लिख दिया रूट इक्वल टू TK। ठीक है। रूट डॉट टाइटल दे दिया एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ज्योमेट्री क्या है, विंडो को साइज दे दिया मैंने। ठीक है। इसको ना देखो, एक और तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे 1400 क्या है हमारी विड्थ है, 700 क्या है हमारी हाइट है। ठीक है। तो आप ना, आप चाहते हो जैसे बहुत एक ही पेज पे आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, बहुत कुछ मॉड्यूल्स कवर कर रहे हो एक ही पेज पे, तो आप चाहते हो कि ये जो हमारी गटर स्पेसिस होती है ना, बाइंडिंग वाली जो स्पेसिस, एक्स्ट्रा स्पेसिस होती हैं, वो भी कवर हो जाए। ठीक है। उसमें आपकी कोई भी स्पेस जो है ना, थोड़ी सी भी स्पेस वो वेस्ट ना हो। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ये ऐसे करके, +0 +0। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो गटर मार्जिन है ना, जो हमारा टॉप लेफ्ट में है, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो, हमारा कुछ भी वेस्ट ना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा या वेस्ट ना जाए, हमारी स्पेस, पूरी स्पेस कवर हो जाए। ठीक है। तो मैंने ये विड्थ दे दी, हाइट दे दी, और ये मार्जिन दे दिया। ठीक है। तो अब इसको BG कॉन्फ़िग क्या है हमारा, कॉन्फ़िग वाइट। तो अगर मैं रन करके देखती हूँ तो ये वाइट स्पेस आ गया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना टाइटल ले लिया, टाइटल इक्वल टू लेबल। ठीक है। तो लेबल विजेट लिया मैंने, और प्लेस द लेबल विजेट इनसाइड द रूट विंडो। रूट क्या है, हमारी विंडो है, मेन विंडो है, पेरेंट विंडो है। ठीक है। उसके अंदर मैंने एक लेबल ले लिया, टेक्स्ट ले लिया वेलकम टू एम्प्लॉय डैशबोर्ड, इसको फोंट दे दिया एरियल 30 बोल्ट, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, एंकर दे दिया वेस्ट। वेस्ट आपको पता है 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है। तो ये वेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए। पैडेक्स 10 दे दिया। पैडिंग क्या होती है कि जो एक्स में स्पेसिंग हो, मतलब 10 पिक्सल्स का गैप हो हॉरिजॉन्टली। एक्स किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल गैप प्रोवाइड करता है। ठीक है। और वाई क्या देता है, वर्टिकल स्पेसिंग के लिए होता है वाई। और जो एक्स होता है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए। और मैंने प्लेस कर दिया, प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर का यूज किया है। कोऑर्डिनेट पोजीशन यहाँ पे लिखी है X0 एंड Y0। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। ये जो वेस्ट है ना, ये
अब ये 4 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गई वेस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि वेस्ट से शुरू करो, यहां से शुरू होगा, ठीक है। और x0 y0 का मतलब है कि x जो है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देता है इस तरीके से, ये x होता है, ठीक है। और ये वर्टिकल स्पेसिंग के लिए y यूज किया जाता है, अभी आपको और बताऊंगी मैं। अब ये देखो, ये जो हमारा वेलकम टू एम्प्लॉय डैशबोर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे आके खत्म हो गया, ठीक है। मुझे चाहिए था कि ये एंड तक जाए, ये बैकग्राउंड है पूरे का पूरा, पूरी विड्थ कवर करे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रेल विड्थ, रिलेटिव विड्थ। जब आप चाहते हो कि जो पेरेंट कंटेनर है ना, उसके रिलेटिव विड्थ ऑक्युपाई करे, ठीक है, तो उसके लिए आप रेल विड्थ यूज करते हो। मैंने ना अगर यहाँ पे लिख दूं प्लेस के अंदर, रेल विड्थ इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 100% पेरेंट की विड्थ ऑक्युपाई कर ले, मतलब फुल विड्थ ऑक्युपाई कर ले। रेल विड्थ इक्वल टू 1 मीन्स फुल विड्थ ऑक्युपाई कर लेगा, ये देखो आ गया ना, ठीक है। और अब सबसे पहले ना मेरा टारगेट क्या होगा कि यहाँ पे इमेज इंसर्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करती हूँ। और ये जो मेरा सारा कोड है ना, ये देखो ये जो सारा कोड है, इसको मैं ना फंक्शन, मैं वहां पे ना फंक्शन कॉल करना है, मैं यहाँ पे टैब लगाया, ठीक है। दूसरे एम्प्लॉय लॉगिन फॉर्म में ना मुझे फंक्शन को कॉल करना है तभी ये चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने सारा कुछ फंक्शन के अंदर ले रही हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे लिया डेफ एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ फंक्शन के अंदर एनकैप्सुलेट कर लिया, ठीक है। जो डेफ एम्प्लॉय डैशबोर्ड ये मेरा फंक्शन है, सो डेफ एम्प्लॉय डैशबोर्ड ये क्या है, मेरा फंक्शन है। और इसके अंदर मैंने ये सारा कोड मैं फंक्शन के अंदर लिख रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे ना मैं कॉल नहीं करवाऊंगी फंक्शन को, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जाएगा फंक्शन मेरा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं मुझे ना यहाँ पे इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय डैशबोर्ड, एम्प्लॉय डैशबोर्ड फाइल से क्या इंपोर्ट करो, इंपोर्ट एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ठीक है। तो इस फाइल से आप क्या इंपोर्ट करना है, एम्प्लॉय डैशबोर्ड को इंपोर्ट कर दो, ठीक है। तो ये मैंने यहां से उठा लिया, ओके। तो आई होप इतना समझ में आ गया आपको। अब ना इमेज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इमेज का मैं यूज करने लगी, मैंने यहाँ पे ना कमेंट डाल के लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ कमेंट डाल के लिख दिया डैशबोर्ड इमेज। तो इमेज का ऑलरेडी मैंने आपको करवाया है, जब लॉगिन फॉर्म में आपने इमेज ली थी ना ऊपर टॉप में, इमेज को ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले आपको पिलो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पहले कर चुके हो, लॉगिन फॉर्म बनाया है, तो दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं किया आपने इंपोर्ट पिलो लाइब्रेरी, तो आप ऐसे कर सकते हो, व्यू में जाके ना, यहाँ पे टर्मिनल में जाके, तो आप लिखोगे यहाँ पे पिप इंस्टॉल पिलो, पिप इंस्टॉल पिलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये पिलो लाइब्रेरी का एक मॉड्यूल है पिल नाम का, आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम पिल इंपोर्ट इमेज कॉमा इमेज, ठीक है, ठीक है। तो ये जो इमेज होता है ना, ये इमेज फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं, और ये इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। तो डैशबोर्ड इमेज मैंने लिख लिया। अब मैं सबसे पहले इमेज को ओपन करूंगी। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया इमेज इक्वल टू इमेज, मैं इमेज यहाँ इंपोर्ट किया ना मैंने, ये इमेज इंपोर्ट किया है, तो इसी इमेज का मैं यूज कर रही हूँ, इमेज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन। कौन सी इमेज ओपन करनी है, मेरी जो इमेज है ये है E3.avif, ठीक है। ये इमेज है मेरी E3.avif। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ E3, इसको ऐसे लेना है E3.avif, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपको करेक्ट लिखनी है, नहीं तो इमेज लोड नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने इमेज को रीसाइज करना है, अपने अकॉर्डिंग साइज देना है कि ये पूरी
स्पेस कवर ना करे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज इक्वल टू img resize 650 620, ये विड्थ हाइट मैंने दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा डाल के ना मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इमेज डॉट लेंचोस लेंचोस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इमेज क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। इनबिल्ट इमेज क्वालिटी फिल्टर होता है आपके सिस्टम में, बट ये है कि अगर जैसे ये रिफाइंड आप फिल्टर आप यूज करना चाहते हो, जैसे आपकी पिक्चर जो है डिस्टॉर्टेड ना हो, पिक्सेल्स मेंटेन रहे, तो आप इस तरीके से मैनुअली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, नहीं तो आप इमेज डॉट रिसाइज तक ही रहने दो। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इमेज टीके होता है ना, इसके अंदर एक फोटो इमेज नाम का एक फाइल होती है, फोटो इमेज नाम की, वो हमें रिट्रीव करनी होती है इमेज टीके के अंदर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना मैं लिख देती हूँ डैश इमेज, डैशबोर्ड इमेज हो गई, इमेज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इमेज टीके डॉट फोटो इमेज। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गई फोटो इमेज, इसके अंदर मैंने IMG को प्लेस कर दिया। ठीक है, डन, इतना हो गया, बस यही काम है हमारा, बस ये 3 स्टेप्स में हमारी इमेज आ जाएगी। बट इमेज को प्लेस करने के लिए आपको ना जगह भी तो चाहिए, इसके अंदर लेबल के अंदर करनी है ना, मुझे लेबल के अंदर करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, लेबल। तो लेबल किसके अंदर होगा, रूट विंडो के अंदर लेबल है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेबल रूट विंडो के अंदर है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इमेज इक्वल टू डैश इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिकॉज मैं लेबल के अंदर शो करना चाहती हूँ ना अपनी इमेज, तो यहाँ पे डॉट प्लेस प्लेस करके ना इसको मैंने वो दे दिया, इसको जगह दे दी। ठीक है, ठीक है, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पोजीशंस जो है वो मैंने सेट कर दिए। ठीक है, मैंने प्लेस कर दिया इमेज को। तो एक बार ना मैं इसको रन करके देखती हूँ, मैंने यहाँ पे ये ऊपर इंपोर्ट का भी कर दिया ना, फ्रॉम एम्प्लॉय डैशबोर्ड इंपोर्ट, तो यहाँ पे भी मैंने फंक्शन को कॉल करवा लिया। ये देखो एम्प्लॉय डैशबोर्ड, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करवा लिया। तो मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो यूजर नेम एंड एडमिन, एडमिन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया admin123, डन। और लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुल, और ये मेरी इमेज आ गई, बिल्कुल ठीक है, ये देखो इमेज आ गई। ठीक है, अब एक्स एंड वाई का एक बार फिर से बता देती हूँ, मैंने बहुत बार बताया आपको कि एक्स मैंने क्या लिया है, 700 लिया है ना। तो एक्स होता है यहाँ से, ये हमारा ना 0th पोजीशन होती है, ये जो ये है ना, ये हमारी होती है 0th पोजीशन। ठीक है, 0 से यहाँ तक क्या हो जाता है, 700 है। ठीक है, 0 से लेके ऊपर टॉप में क्या है, 0 है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 60। ठीक है, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट पोजीशन है, इस तरीके से एक्स को मैंने 700 पे कर दिया सेट, और वाई को 60 पे सेट कर दिया। तो सेम वे में ना हम क्या करेंगे, बटन्स लेंगे। ठीक है, बटन्स का काम तो बहुत आसान है। तो एक और चीज, मैंने इसको ट्राई ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में ले लेती हूँ। ये देखो, ये जो है ना एम्प्लॉई, इसको क्या करते हैं कि अगर सपोज जैसे इमेज लॉगिन फेल हो गया, इमेज आपकी आपने एक्सटेंशन गलत लिख दी या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। ठीक है, इसको मैं ना यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, टैब करके यहाँ पे ऊपर ट्राई कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक लिख दिया, इमेज लॉगिन लोडिंग फील्ड। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा सिस्टम का एरर मैसेज आ जाएगा। डन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि बटन्स, हमने लेफ्ट राइट साइड पे इमेज रखी है, लेफ्ट पे हमने क्या करना है, बटन्स रखने हैं। तो यहाँ पे ना मैं बटन्स के लिए यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ बटन्स। ठीक है, तो फर्स्ट बटन क्या था हमारा, एडिंग एडिंग न्यू एम्प्लॉय। तो फर्स्ट बटन था हमारा एडिंग न्यू एम्प्लॉय, तो आप इस तरीके से ले सकते हो, BTN एड बटन। ठीक है, बटन विजेट का मैंने यूज किया है यहाँ पे, बटन विजेट, टेक्स्ट दे दिया, फोंट दे दिया, BD3, ये बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर में देना चाहती हूँ फोरग्राउंड कलर उसका येलो हो, BG मतलब बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, टोमेटो। और इसको कहाँ पे प्लेस कर दिया, एक्स एंड वाई आप अपने हिसाब से देख सकते हो, X50 Y100। ठीक है, तो विड्थ एंड हाइट भी मैंने बटन को अपने हिसाब से दे दिए,
कि मैं बटन थोड़ा सा ब्रॉड चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने विड्थ भी दे दी, वो आप प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर में दे सकते हो, विड्थ एंड हाइट। एक बार इसको रन करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन, यहाँ पे लिख दिया एडमिन 1 2 3, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और ये मेरा बटन तैयार हो गया, ठीक है। तो मैंने बीजी टोमेटो दिया था, फोरग्राउंड कलर येलो दिया था, ठीक है। X50 था, Y100 था। तो X क्या है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये है Y, ठीक है, 100। Y आप अपने हिसाब से दोगे, Y क्या है हमारा 100। और ये जो है ना, ये क्या है हमारा X है, ठीक है। X क्या है हमारा 50। डन। तो एक्स हमारा 50 है, वाई क्या है हमारा 100 है। तो ये फोरग्राउंड बॉर्डर हमने दे दिया BD3, तो थोड़ा थोड़ा हमें बॉर्डर भी दिख रहा है ना। तो आप और भी ज्यादा BD नंबर बढ़ाओगे जैसे जैसे, वैसे ही आपका बॉर्डर और ज्यादा विजिबल होता जाएगा। जैसे भी मैंने नेक्स्ट बटन बनाना है अपडेटिंग एम्प्लॉय का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये देखो यहाँ पे ना इसके साथ खड़ा करना है ना, Ctrl+C, और मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+V, बटन अपडेट। अपडेट यहाँ पे लिख देते हैं, अपडेट। और यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं अपडेट, ठीक है। तो अपडेटिंग एम्प्लॉय यहाँ पे कर देते हैं, अपडेटिंग एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एरियल 15 बोल्ड, फोंट सेम रहेगा, BDB3 सेम रहेगा। तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और कलर ले लिया, ठीक है। FG BG आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो इसको प्लेस करना है आपको, कहाँ से प्लेस करना है कि X50 है, ये देखो पहले वाला जो था X50 है, हमें X को मूव कराना है हॉरिजॉन्टली, उसके आगे प्लेस करवाना है ना। यहाँ पे अगर मैं X को चेंज कर दूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है तो आपको एक्स चेंज करना है, वर्टिकली मूव कराना है तो वाई चेंज करना है, ठीक है। तो वाई 100 ही रहेगा, एक्स को चेंज कर दिया 400, ठीक है। और विड्थ और हाइट सेम रहने दो बटन की। और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर मैं अगर कर दूं यहाँ पे सिल्वर, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कर दूं ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा बटन एक और तैयार हो जाएगा। मैं एक बार रन करके देखती हूँ। एडमिन, एडमिन 1 2 3, ठीक है। लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल। और ये देखो मेरा अपडेटिंग एन एम्प्लॉय एक और बटन तैयार हो गया, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज मैंने वही वाली रखी है बटन वाली। आपको इसी बात का ध्यान रखना है, ये जो था ना यहाँ तक, ये क्या था 50 था ना एक्स, तो अब 100 करने के लिए आपको और ज्यादा, 400 करने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो था वाई 100 था, और ये भी Y100 है, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल में आए हैं, ठीक है। अब अगला बटन जो आपने लेना है ना, यहाँ पे लेना है, तो आपको चेंज किस में करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपने अगला बटन लेना है आपको चेंज करना पड़ेगा Y में, ठीक है। एक सिमिट्री बना के रखो, जैसे 60 60 का गैप देना है, 90 90 का गैप देना है, आपने जो गैप दे रहे हो ना, सेम सेम गैप होना चाहिए Y में, ठीक है। तो नेक्स्ट बटन हमारा यहाँ पे है, Y में चेंज आएगा, X जो है वो क्या रहेगा 50 रहेगा X, ठीक है। X50 रहेगा और Y में चेंज आएगा। तो सिमिलर वे में ना मैंने सारे यहाँ पे बटन्स प्लेस कर दिए। ये देखो अपडेट के बाद ना, ये था सर्च बटन था, ठीक है। तो X50 रहने दिया, और Y मैंने कितना कितने का गैप लिया है, मैंने लिया है 100 है ना, 150 का गैप लिया है, ठीक है। 100 से सीधा 250 हो गया। और उसके सामने अगर बटन करना है तो आपको एक्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये इस चीज का हिसाब रखना है कि आपको वाई में चेंज, वर्टिकल मूवमेंट करनी है तो वाई में चेंज करो, प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर में ओनली। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है किसी भी फील्ड की, किसी भी विजेट की, तो एक्स में चेंज करोगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो डैशबोर्ड है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब लास्ट में इसको रन करके देखते हैं। ये देखो अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो ये यूजर ने मैं पासवर्ड मांग रहा है एडमिन, और एडमिन 1 2 3, ठीक है। यूजर नेम करेक्ट, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, वो बैकएंड से मैच करेगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। और मेरा ये एम्प्लॉय डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इनकी कोडिंग सीखेंगे, एडिंग अ न्यू एम्प्लॉय, अपडेट कैसे करना है रिकॉर्ड को, सर्च कैसे करना है, अगर यूजर आईडी को हम एक की रखेंगे, और जब यूजर आईडी फिल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड जो है वो हमारा सर्च हो जाएगा, हमारा फुल एम्प्लॉय रिकॉर्ड वो सर्च करेगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।